नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जैश ए मोहम्मद के गिरोह को बेनकाब करने का किया दावा। 3 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार, 10 हिरासत में, आईईडी की बरामद। झारखंड में मरकजी हुकूमत की स्कॉलरशिप प्रोग्राम के सिलसिले में बड़े पैमाने पर शिकायतें, अक़लियती तलबा स्कीम से महरूम। इलाहाबाद का कदीम कब्रिस्तान भी कब्जे का शिकार, गैर कानूनी कब्जे की वजह से कब्रिस्तान की जगह हुई कम। और सुर्खियों के बाद अब खबरों की तफसील। वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमान दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस नहीं। दूसरी जानिब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जैश ए मोहम्मद के गिरोह को बेनकाब करने का दावा किया है। वज़ीर दाखिला के बयान और नौजवानों की गिरफ्तारियों से मुस्लिम तबके में बेचैनी पाई जा रही है और इसे हुकूमत की कहनी और करनी में तजाद करार दिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है। 10 मुश्तबा अफराद को दिल्ली और देवबंद और लोनी से हिरासत में लिया गया। पुलिस ने मुश्तबा अफराद के पास से धमाका खेज मादा और लिटरेचर जब्त करने का दावा किया है और कहा कि वो दहशतगर्द हमलों का मंसूबा बना रहे थे। इनमें से एक फर्द पाकिस्तान का भी दौरा करने वाला था। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन तकरीबन 6 माह से चल रहा था। 13 लोगों को टोटल राउंड अप किया है और 3 की गिरफ्तारी हो गई। बाकी 9 से बाकी 10 से इंट्रोगेशन अभी जारी है। गिरफ्तार होने वाले जो व्यक्ति उनका एक तो साजिद है जिसका हाथ जल गया था और जहां उसके मकान से आईडी रिकवर हुई। दूसरा समीर है, समीर लोनी का रहने वाला है, उसको वहां से अरेस्ट किया गया। और साथ ही देवबंद में यूपी में रेड करी गई अलॉन्ग विद यूपी एटीएस के एक्टिव इंटरवेंशन के साथ शाकिर को गिरफ्तार करके। इसके अलावा बाकी जो संदिग्ध जिनको हम लोगों ने डिटेन किया हुआ उनसे गहन पूछताछ चल रही है और आगे की कार्रवाई होगी। आपको ये मैं बता दूं कि ये काफ़ी रेडिकलाइज यूथ थे और ये बेंट अपॉन थे कि ये कोई इंसिडेंट दिल्ली में या एनसीआर रीजन में बहुत टाइम से कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। दे वर प्लानिंग टू कमिट एन इंसिडेंट इन दिल्ली एंड एनसीआर रीजन। उधर राज्यसभा में वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने बयान दिया कि हिंदुस्तानी मुसलमान यहाँ की तहजीब और सकाफत में रचे बसे हैं और वो किसी भी तखरीबी अमल की नफी करते हैं। वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने मजीद कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमान आईएस जैसी दहशतगर्दाना तंजीम की हिमायत नहीं करते। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि इस आईएस एक्टिविटीज़ हमारे भारत में नहीं बढ़ने पाएंगी, क्योंकि भारत का मुस्लिम समाज उसको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, सारे देशवासी अच्छी तरह परिचित हैं कि भारत के ट्रेडिशंस और भारत के कल्चर्स में इतना वह रचा बसा हुआ है और साथ ही जो भारत की जो लाइफ वैल्यूज़ हैं उन लाइफ वैल्यूज के प्रति यहाँ का मुस्लिम समाज इतना कमिटेड है कि वह किसी भी सूरत में आईएस एक्टिविटीज को इस देश में फैलने की इजाजत नहीं दे सकता। दिल्ली में दहशतगर्दी के शुबे में गिरफ्तार किए गए मुस्लिम नौजवानों के अफराद खाना का कहना है कि इनके लड़के बेकसूर हैं। मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी और वजीर दाखिला के बयान पर मुस्लिम तबके में तशवीश की लहर दौड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। दिल्ली में दहशतगर्दी के शुबे में गिरफ्तार किए गए मुस्लिम नौजवानों के अफराद खाना ने कहा कि पुलिस ने लड़कों की गिरफ्तारियों की कोई वजह नहीं बताई। अशखास थे वो हमारे लड़के को 11 बजे उठा कर ले गए और उन्होंने बताया नहीं कि इस वजह से उतारा कि शक की बुनियाद पर हम उठा रहे हैं और तकरीबन उसकी उम्र होगी 20 साल, 18-20 साल के करीब है। और वो तो सुबह को जाता है, काम करता, शाम को आ जाता है, घर में रहता, कहीं उठना बैठना। लड़के का नाम अजीम अहमद है। क्या बोला था पुलिस वाले ने ले जाते हुए? कहे नहीं है कि शक की बुनियाद पर हम उठा रहे हैं और कल वहाँ जाना लोधी रोड पर। उसके साथ भी कई लड़कों को उठाया है। जैसा मालूम हुआ बाद में जब हम बाहर आए तो निकल के पता चला कई लड़के उठा चुके हैं ये लोग। ये तकरीबन 11 बजे के टाइम वो आगे बेचारा सोया है घर पे और खाना खा के सोया वो, और मैं भी ऊपर कमरे में था अपने, बस नीचे वो शोर शराबा हुआ, भावच थी मेरी नीचे। आगे देखा तो वो 2 राइफल वाले थे
और 2 सिविल वर्दी में थे। उसको बेचारे को कपड़े भी नहीं पहनने दिए, उसको ऐसे ही बस लेके चल दिए। बताया उन्होंने कुछ भी बताया नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया। बहुत पूछा कहाँ लेके जाओगे, कहाँ, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। वो फेरी फिरता है बेचारा, लेडीज़ कपड़े की फेरी फिरता है वो। भाई साजिश झूठी तो है ही है। हाँ, उसके साथ कोई जितने भी लड़के हैं ना, एक इनका लड़का है इमरान, सब साथ के हैं बेचारे। इनका कोई कुछ भी मैटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। भाई एक लड़का आया था साजिद, हमारी गली में ही रहता है, उसने इशारा करा हमारे घर का, और उसी इशारे पे एक्शन उठाया। पूछ लीजिए आपने जो कोई गैर मुस्लिम में बेचारे दे रहे हैं, उससे तो बोलना भी नहीं आता मेरे बच्चे से। तो आज तक मोबाइल भी नहीं है उसके पास। करता क्या था? फेरी करता है जी कपड़ों। उसकी होगी मेरा ख्याल है कोई 30-32 साल की उम्र होगी। ये हमारे पास ही यहाँ बराबर में रह रहे हैं, कम से कम 20-25 साल हो गए इसको। छोटे छोटे ये आए थे इस मकान में, और आज तक हमने इसके बारे में कोई किसी की शिकायत नहीं सुनी, कभी किसी से झगड़ा नहीं करना। इसने बिल्कुल सीधा लड़का है। जो कहा पुलिस कह रही है उन आरोपों। अब देखिए, पुलिस तो कुछ भी कह सकती है। मेरे को कल को वो ले जाएं और मेरे को किसी उसमें केस में फंसा कर वो कुछ कहें, तो पुलिस के लिए हम क्या कह सकते हैं इस बारे में। वो इस कमरे में टीवी देख रहा था, मैं दूसरे कमरे में देख रहा था। बेल बजी हमारी 11:15 बजे, तो मिसेज आई कि कौन है, इस टाइम पे कौन आता है। तो बोले जी हम ये इमरान के दोस्त हैं, दरवाजा खोलो। मिसेज बोली दोस्त तो उसके कोई है नहीं, हमारे यहाँ तो कोई दोस्त नहीं आता उसका कभी भी, तो आप बताओ कौन हो। कि नहीं जी हम उसके दोस्त हैं। फिर बोले जी हम। इमरान की एज कितनी है? इमरान क्या काम करते हैं? 33 साल उम्र है जी। क्या करते हैं इमरान? वो बॉडी शॉप होती है ना, निशान कंपनी में, जो कार का शोरूम है निशान का। क्या एक बाइट तो उसके बाद में बोले जी हमने कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है, पूछताछ करनी है, किसी ने कंप्लेंट की है। अंकल जी ये तो वो हमने भेज दी, में ले जाओ भैया, चले जाओ, हमें क्या डर है, हमें क्या पता क्या कहानी है। तो उसके बाद में मैं भी साथ में गया वहां तक। तो फिर ये मैं बोला भी बता तो दो क्या कंप्लेंट है, किस मैटर के बारे में आप पूछना चाह रहे हो, क्या बात है, कुछ बताओ तो सही। बोले नहीं जी वो तो वहीं जाके बताएंगे, आप भजनपुरे थाने में जाओ, वहां जाके पूछो। राजनीति से जुड़ी खबरें और अभी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का। ईटीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम, और आप देख रहे हैं खास बात। दिल्ली स्पेशल पुलिस सेल के जरिए 13 मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी के मामले में जमीयत उलमा महाराष्ट्र कानूनी इमदाद फराहम करेगी। इस ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने जमीयत के कानूनी इमदाद कमेटी के जनरल सेक्रेटरी गुलजार आजमी से खुसूसी बातचीत की। दिल्ली स्पेशल सेल ने देवबंद और दिल्ली में छापा मारकर 13 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया है, और इल्ज़ाम ये इन पे आयद हुआ है कि इनका ताल्लुक जैश मोहम्मद से था और वो बम बनाने की कोशिश कर रहे थे। जमीयत उलमा महाराष्ट्र के लीगल सेल ने इनको कानूनी इमदाद फराहम करने की कोशिश शुरू कर दी है। हमारे साथ है गुलजार आजमी साहब, हम इनसे बात करते हैं इस पूरे मामले पे। सर एक बात ये बताइए कि मतलब दिल्ली स्पेशल सेल ने जो कार्रवाई की है, वो कार्रवाई जो है को आप किस तरह देखते हैं, और आपने बात की है कि मतलब आप लीगल एड प्रोवाइड करोगे उन तमाम के तमाम लोगों के लिए, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए, जैश मोहम्मद के नाम पर कल रात में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सदर जमीयत उलमा दिल्ली हज़रत मौलाना मोहम्मद मुस्लिम साहब का टेलीफोन आया और उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद इलाके से रात में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनकी तादाद 13 है, और उनको दिल्ली स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। मैं ये चाहूँगा कि जमीयत उलमा उस सिलसिले में कोई कानूनी कार्रवाई करे। उनके टेलीफोन मिलते ही मैंने जमीयत उलमा में जो दिल्ली में जमीयत उलमा के जो मुकदमात एडवोकेट देखते हैं मिस खान साहब, उनसे रब्ता कायम किया कि उनको 3:30 बजे दिल्ली पुलिस जो है वो प्रोड्यूस करेगी कोर्ट के अंदर। लिहाजा मैं 2 बजे से बैठा रहा और 3:30 बजे के करीब दिल्ली पुलिस ने 3 मुलजिम साजिद, समीर और शाकिर, इन 3 लोगों को अदालत में पेश किया और ये कहा कि ये लोग बम बना रहे थे, जबकि बाकी जो लोग थे 10 उनको अदालत में पेश ना करते हुए इस दिल्ली स्पेशल पुलिस के ऑफिसरों ने कहा कि हमको उनके ताल्लुक़ से
ऐसा कोई सबूत फराहम नहीं हुआ है कि ये उस मामले में मुलव्विस है, लिहाजा हम शाम तक उनको रिहा कर देंगे। तो जमीयतुल उलमा के वकील ने उन 3 मुल्ज़िमों की तरफ से पैरवी की। सरकारी वकील ने 14 दिन का रिमांड मांगा कि इन मुल्ज़िमीन को पुलिस रिमांड में 14 दिन के लिए भेजा जाए। जमीयत उलमा के वकील ने उसकी सख्त मुखालिफत की। जब अदालत ने इन तमाम मुल्ज़िमीन को 10 दिन की पुलिस तहवील में दिया है और ये कहकर दिया है कि पुलिस इनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेगी जिन पर इनको जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुँचे, और 48 घंटे हर 48 घंटे के बाद इनकी तिब्बी जांच करा करके मुझको रिपोर्ट दी जाए। दिल्ली पुलिस के ज़रिए जैश मोहम्मद के नाम पर गिरफ्तारी अमल में आई है और अदालत में इनको पेश भी किया गया है। जमीयत उलमा हिंद ने इसके बारे में नोटिस लेते हुए इनको कानूनी इमदाद फराहम करने की बात की है। कैमरामैन संतोष दिसले के साथ मैं मोहिउद्दीन, ETV न्यूज़, मुंबई। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्त। ETV उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। रियासत झारखंड में मरकजी हुकूमत के स्कॉलरशिप मंसूबे के नफाज में बड़े पैमाने पर शिकायत मिल रही है। सरपरस्तों की शिकायत है कि अक़लियती तलबा के तालीमी तरक्की के लिए चलाए जा रहे पोस्ट मेट्रिकुलेशन के साल 2012-13 की 75% रकम अब तक फराहम नहीं की गई है। अच्छा, 11 में जो भरा था वो तो पैसा मिल गया, लेकिन 12 में जो भरा था वो पैसा जो है सिर्फ जो बच्चे के अकाउंट में आता है वो पैसा आया, जो स्कूल में जाता है वो पैसा स्कूल में आज तक नहीं आया। आज समझ लीजिए कि 2016 हो गया, अभी तक नहीं आया। और हमारा ही नहीं, पूरे झारखंड के जितने भी बच्चे हैं जिसका स्कूल में जाना था वो किसी का नहीं उसने भेजा है। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना थी, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मेंस, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर धांधलियाँ हो रही हैं। पुराने जो छात्रवृत्ति जो 12-13 का है उसका भी पूरे तौर पर जो है बकाया का भुगतान नहीं हुआ है। छात्र छात्राओं को जो है उनकी राशि नहीं मिली है, उनके खातों में पैसा नहीं आया है, कई संस्थानों में पैसा नहीं आया है, जिसके कारण उनके सामने। उत्तर प्रदेश के औकाफ को गैर कानूनी कब्जे से बचाने के लिए हुकूमत ने कब्रिस्तानों पर चहार दीवारी बनाने के मंसूबे का ऐलान किया था, लेकिन इस ऐलान के बावजूद कब्रिस्तानों पर गैर कानूनी कब्जों का सिलसिला जारी है। इलाहाबाद का कदीम कब्रिस्तान किसी ज़माने में 119 बीघा ज़मीन पर मुश्तमिल हुआ करता था, लेकिन गैर कानूनी कब्जे के चलते अब इस कब्रिस्तान में सिर्फ 40 बीघा ज़मीन ही बच पाई है। दहशतगर्दी के नाम पर मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियां अब आम सी बात हो गई है, लेकिन मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से मुस्लिम नौजवानों को बेजा गिरफ्तार करने के इल्ज़ामात भी लगते रहे। ऐसे इल्ज़ाम उस वक्त और मजबूत हो जाते हैं जब 8, 10 और 12 साल जेलों में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करने के बाद इन नौजवानों को अदालतों के जरिए बरी कर दिया जाता है। मुसलमानों को हिरासत में लेने के मामले में गुजरात नंबर 1 है। ऐसा इंकशाफ मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी रिपोर्ट से हुआ है। तो नाज़रीन, आप देखिए खुसूसी रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। लंबे अरसे से ऐसे इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि पासायू और पोटा जैसे कानून का गलत इस्तेमाल होता रहा है और इससे सबसे ज्यादा अक़लियती तबके को निशाना बनाया गया है। ये भी सच है कि मुल्क की कई ऐसी रियासतें हैं जहां मुसलमान आबादी के तनासुब से कहीं ज्यादा जेलों में बंद है। अब वज़ारत दाखिला की जानिब से आई एक रिपोर्ट ने ऐसी बातों पर मुहर लगा दी है। आदाद शुमार बताते हैं कि मुसलमानों को हिरासत में लेना और उसको जेल में कैद कर देने का चलन आम है। मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट में कई अहम इंकशाफात किए गए हैं। मुल्क भर में बड़ी तादाद में हिरासत में लिए गए मुसलमान। हिरासत में लिए गए मुसलमानों में 1/3 गुजरात से। कुल 658 अफराद हिरासत में लिए गए। इनमें 240 अकेले गुजरात से हिरासत में लिए गए। 17 करोड़ की आबादी का सिर्फ 3.4% मुसलमान गुजरात में आबाद है,
लेकिन हिरासत में लिए गए मुसलमानों पर नजर डालें तो 36.5% मुसलमान हिरासत में लिए गए। तमिलनाडु जहां 220 मुसलमान हिरासत में लिए गए, 2.5% आबादी वाले तमिलनाडु में तनासुब से कहीं ज्यादा मुसलमान हिरासत में लिए गए। अब एक नजर डालते हैं मुल्की पैमाने पर मुसलमानों के हिरासत में लिए जाने और उनके जेलों में बंद होने की आदादोशुमार पर। हिंदुस्तान में 21,550 मुजरिम करार दिए जा चुके हैं, 59,550 अंडर ट्रायल हैं, जबकि 658 हिरासत में हैं। हिंदुस्तान की जेलों में कैद और पुलिस हिरासत में लिए गए मुसलमानों की कुल तादाद 82,190 है। मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश के हालात पर नजर डाली जाए तो यहाँ हालात कुछ मुख्तलिफ है। इस रियासत में मुसलमान सबसे ज्यादा जेलों में बंद हैं, लेकिन एक रिकॉर्ड गुजरात से मुख्तलिफ है, वो है हिरासत में लिए जाने का। उत्तर प्रदेश में 22.4% मुस्लिम आबाद है। इसके बावजूद हिरासत में लिए गए मुसलमानों की तादाद सिर्फ 45 है। लेकिन यह खुश आइंद बात नहीं मानी जा सकती, क्योंकि अक़लियत के नाम पर सियासत करने वालों की रियासत में मुस्लिम कैदी सबसे ज्यादा हैं। 5,040 पर जुर्म साबित है, 17,858 अंडर ट्रायल है। अक्सर माहौल कशीदा रहने और कई तरह के मुश्किल हालात का सामना कर रहे जम्मू कश्मीर की हालत इस मामले में बिल्कुल मुख्तलिफ है। जिस जम्मू कश्मीर का नाम आते ही दहशत और गिरफ्तारियों की एक तस्वीर सामने आती है, उसके आदादोशुमार कुछ इस तरह से हैं। यहाँ सिर्फ 35 मुस्लिम हिरासत में है, जबकि 153 मुजरिम और 125 अंडर ट्रायल है। साल 2000 के बाद से ही मुसलमानों को हिरासत में लिए जाने का सिलसिला तेज हुआ। मुस्लिम लीडरान और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी इस तरह की गिरफ्तारियों और हिरासत में लिए जाने पर सवाल उठाते रहे हैं। ऐवान के अंदर और बाहर मुसलमानों को गिरफ्तार करने और हिरासत में लिए जाने पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। ये भी सच्चाई सामने आती रही है कि 8, 10 और 12 साल जेल में रहकर लोग बाइज्जत बरी कर दिए गए। ऐसे में लोगों के जहन में ये सवाल लाजमी है कि आखिर हुकूमत इस मामले को लेकर भी संजीदा होगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़।